आवाज कान में पड़ते ही पता चल जाता था कि कौन गा रहा है। धीरे धीरे बड़े हुए, रेडियो लाए, घर पे भी लाए रेडियो, सुनते थे, सुनते आए सारा। फिर ये फरमाइशें जब आती थी रेडियो पे तो हाँ आप तो बोलते रहो। विचार आता था कि यार हमारा भी नाम रेडियो में आवे तो कितना बढ़िया रहे। उस जमाने में, ये आज से सन 75, 76, 70 के दशक की बात है, जब रेडियो में नाम आते थे उदयपुर आकाशवाणी, तो पोस्ट कार्ड भेजे जाते थे। उस समय भी काफ़ी उदयपुर में 3-4 संगठन बने हुए थे और उस समय पोस्ट कार्ड भेजते थे। पोस्ट कार्ड पे नाम लिख के आकाशवाणी में फरमाइशें भेजते थे और वो गाने बजते थे। तो उस समय हम जुड़े तो भाई हमारा भी नाम आवे। तो उस समय जैसे जब्बार भाई है, एक सतनाम जी, वो भी पान वाले ही थे, परमानंद जी के पड़ोसी थे सतनाम जी, उन लोगों से जुड़े। एक और अपने संगठन में भी जुड़े हुए, उनका नाम चौड़िया साहब, ललित जी चौड़िया, ये सब पुराने इसका किंग थे इस रेडियो के मामले में। तो टीवी वगैरह सब बाद में आए। तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना, अभी जब बच्चों के सामने बात करते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था और हर साल के पैसे पोस्ट ऑफिस में लाइसेंस के पैसे जमा कराने पड़ते थे। मैं वापस फ्री करूँ, वो क्या करूँ आपको फोन आधे घंटे से। फिर वॉल वाला रेडियो, एक बल्ब जलता अंदर, 5 मिनट तक वो करता, जब जाके वो फिर वो रेडियो चलता। फिर ट्रांजिस्टर का ज़माना आया, वो देखते 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 आज रेडियो रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए जो पूरे वर्ल्ड का चाहे जैसा स्टेशन आप सुन सकते हो। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे काम करते हुए आप मनोरंजन कर सकते हो। सबसे बड़ी हाउस वाइफ्स, गृहिणियाँ जो घरों के अंदर काम करती है, रोटी बनाती है, कचरा निकालती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, वो अपना काम हाथों से करते हुए, कानों से रेडियो सुनते हुए अपना काम कर सकती है। जबकि टीवी में तो आपको बैठा रहना पड़ेगा, टीवी के सामने काम दूसरा नहीं कर सकते वो। मोबाइल में आपको बैठा रहना पड़ेगा, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि रेडियो चलता रहेगा। ऐसे ऐसे भी देखे मैंने, 24 घंटे चल रहा है। वो पता नहीं सोते जब भी बंद करते हैं कि नहीं करते उसको, क्या सुबह 7 से 8 बजे से चालू से 11 बजे तक रेडियो चलता रहता। तो रेडियो की है, यूनेस्को ने आज 13 फरवरी के दिन को रेडियो दिवस मनाया। तो काफ़ी पूरे विश्व में जो है आज के दिन प्रोग्राम होते हैं, अपन रेडियो होता आपस में बधाई देते हैं और ऐसे कार्यक्रम अपन बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आज दूध तलाई करणी माता मंदिर परिसर के पास में आज लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम रखा है। रेडियो पर आज विशेष चर्चा हो रही है। आइए मिलते हैं। जी साहब। श्रीमान अध्यक्ष, ग्रुप एडमिन्स एवं साथियों, आज 13 फरवरी को हम सभी सदस्य विश्व रेडियो दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 13 फरवरी सन 1946 में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल द्वारा संयुक्त राष्ट्र रेडियो और संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की स्थापना की गई थी। सालाना 13 फरवरी को न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे संसार में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी 2025 जो आज है, 13 फरवरी 2025 को विश्व रेडियो दिवस रेडियो और जलवायु परिवर्तन को समर्पित है, ताकि इस मुद्दे पर पत्रकारिता कवरेज में रेडियो स्टेशनों के समर्थन दिया जा सके। रेडियो संचार का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। ये मनोरंजन में भी अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो रेडियो सुनने वाला हर श्रोता जानता है कि विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो के इस संदर्भ में जितनी भी जानकारी देना चाहो वो कम है। इसी पर मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। साथ ही हैप्पी नेशनल वुमेन्स डे एंड शबे बारात। जय हो रेडियो, जय हो रेडियो,
जय हो लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ, जय हो लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ। तो आप देखें कि कई दशकों तक रेडियो ने अपनी छाप जमाई है और आज भी रेडियो को याद किया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी लेक सिटी ग्रुप से एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपको रेडियो के बारे में, जो कि रेडियो दिवस मनाना चाहिए और इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। 13 फरवरी को पूरे विश्व में रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये दूरसंचार का उपयोगी साधन है और स्पेन रेडियो अकेडमी ने वर्ष 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव सबके सामने रखा। 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। रेडियो का महत्व बताने व समझाने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेडियो के माध्यम से देश व दुनिया तक संदेश पहुंचाना है। इटली के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुलिल्मो मार्कोनी ने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था। 1918 में पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था। आपातकालीन स्थिति में रेडियो अपनी अहम भूमिका निभाता है। लोगों को एकजुट करना और एकता विकसित करने के लिए रेडियो एक प्रभावी कदम है। धन्यवाद। है कि आज भी इन्होंने कोई बड़ी सूक्ष्म बनाई होगी। तो मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी कलाकृति का परिचय दें और प्रदर्शन करें। ये बिना आवाज का रेडियो है जिसमें सभी संकलन है। जब से आकाशवाणी चालू हुई है उसका भी इतिहास संकलन किया नरेंद्र मोदी जी ने करी। और एक आकाशवाणी ये रेडियो के पुराने रेडियो इसकी किताब में संग्रह किया है। और ये आकाशवाणी के ऊपर ही किताब बनी। मैंने जब आकाशवाणी के स्थापना दिवस हुई तब से लेके पूरा इसमें संघर्ष पूरे इतिहास लिखा हुआ है। सफरनामा कितने अधिकारी आए क्या नहीं आए सब इसमें पूरा इतिहास है। वाणिकार जी, सागरमल जैन साहब, उनके सबके नाम लिखे हुए इसमें। क्या बात है, ये बहुत किताब है। और जब ये सुभाष चंद्र बोस जी का जब निधन हुआ था तो पहला समाचार इनमें आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया रेडियो के माध्यम से। ये बहुत पुरानी बात है और ज्ञानवर्धक बात है। छोटे सुभाष चंद्र बोस की भी किताब बनी है, इसके अंदर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और आकाशवाणी मैंने 1968 में सुनना चालू किया। बिना का गीत माला आती थी उस समय। तो काफ़ी मतलब कि राजेश खन्ना और बहुत सारे पुराने हीरो थे उसमें। तो उसमें गीत गाते थे, आधा घंटे का चलता था। और पुराना रेडियो था वाल वाला, तो उसमें लाइट आती थी, हरी लाइट जलती थी। तो गर्म होके ना फिर वो अपनी आवाज़ देता था। और अमीन सयानी जी इसमें सबसे बड़ा रोल था। उनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली थी। बिना का गीत माला। फिर उसके बाद शिवा का गीत माला आई। उसके भी अंदर विज्ञापन बहुत सारे आते थे। दांतों का नवो मंजन ये सब आते थे। तो रेडियो क्या है कि एक माध्यम ऐसा है कि अपन कहीं भी बैठ के इसको सुन सकते हैं। हजारों आदमी एक रेडियो सुन सकता है। लेकिन टीवी क्या है कि 10-15 आदमी देख सकते हैं पूरे फैमिली में। और ज्ञानवर्धक बातें आती, समाचार आता है। तो क्रिकेट के मैच होते थे तो उस समय क्या है कि क्रिकेट कमेंट्री चलती थी। हजारों लाखों संख्या में लोग रेडियो के माध्यम से सुनते थे। उसमें क्या है कि जैसे रेडियो सुनते हैं तो अपने कहीं भी जाके रेडियो सुन सकते, छत पे भी सुन। रात को 12 बजे अपने तकिए के नीचे भी लगा के मैं रात भर रेडियो सुनता था। ये 1985 की बात है। पूरी रात भर लोग क्या रेडियो सुन रहे हैं। 12 बजे बाद भी ऑल इंडिया रेडियो चलता था और काफी सुरीली 4:30 बजे तक उनके गाने आते थे। मैं बराबर सुनता था। और रेडियो हमको एक सभी को जोड़ने का काम करती है। लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ ये सभी अपने संरक्षक जी है नरोत्तम जी गौड़ साहब, ये मेरे बाल सखा के रूप में मित्र हैं। पहली से 5वीं तक मेरे को पढ़ाया लिखाया। और हाथी घोड़े बनाते थे, चित्र पार्टी के ऊपर बर्तन लेके हाथी घोड़े बनाते थे। तो मैं इनके पास बैठ कर सीखता था। तो ऐसे ही है अपने छोकराज जी गोई साहब है, एक कन्यालाल जी चित्रकार है, वो भी काफ़ी मित्र है। अभी भी याद करते रहते हैं। जब रेडियो सुनते हैं तो नरोत्तम जी गौड़ साहब कहते हैं कि इनका नाम आ रहा है रेडियो पे। मैंने कहा मेरे मित्र है, सभी मित्र अपन एक साथ बैठ के अपन बैठ सकते हैं, जगह पे मीटिंग कर सकते हैं। ये रेडियो का महत्व आज 13 फरवरी को मनाया जा रहा है। और काफ़ी
पूरे विश्व में मनाया जा रहा है ये। बढ़िया, चंद्रप्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इनका जो विश्व रिकॉर्ड और बड़े बड़े हस्तियों के हाथ से आप पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। हाँ, अखबार में आदमी के फोटो आते और हैं। अभी डॉक्टर की उपाधि भी आई है विश्व, हाँ, थोड़े दिन में हमको डॉक्टर चंद्र प्रकाश कहना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर की उपाधि मिलने वाली इनको। तो सर्टिफिकेट आ गए। जैसे इन्होंने बताया उसमें 2-3 बातें मेरे को और याद आई कि रेडियो खाली मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है। हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर के अंदर किसी को भी चंद्र प्रकाश जी का हमारे फोन लगते थे तो ये बेटे खाली कभी 10-20 साल पहले कहीं गिर गए थे, माथे में लगी तो वो शायद अभी तक इनके ठीक नहीं हुई, लेकिन वो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। तरुण गुप्ता जी इनका शिकार उसके बारे में पूछ लेते हैं। मल्टी बोर्ड कार्यक्रम होता है। इसी तरीके से कृषि के ऊपर सब इलाज परिसर कर देता है। कृषि के ऊपर भी जो कार्यक्रम आते थे जिसमें अपने जो किसान बंधु है उनको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियाँ, अगर कोई बीमार है तो उसका डॉक्टर से टीवी पे, मतलब रेडियो का कार्यक्रम टीवी वालों को सुनना पड़ता है। बहुत अच्छी हो गई। रेडियो का तो बड़ा रेडियो का महत्व बड़ा है, रेडियो ऐसे ही नहीं है। स्वेच्छा से बताओ ना, और कोई बोलना चाहता है? जैसे बोलना कि एक अच्छा सा गीत सुनाकर हम लोग सबको मोहित करें। तो सियार भाई लगभग 135 वर्षों पुराना रेडियो की दुनिया आज देखिए जिलों की नगरी के सभी रेडियो श्रोतागण लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ उदयपुर द्वारा ये रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। रेडियो को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी रेडियो पे मन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रेडियो को एक प्रोत्साहित किया है। रेडियो के प्रति आज भी लोगों में लगन है कि उसको टीवी पे देखा जा रहा है। रेडियो को भी कितनी बड़ी बात है। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्ला मर गए। हाय 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 दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे हम।